who does not want to save climate, right? And we all want to save energy and electricity. But I really don't know what I can do those apart from some basic stuff. Clearly, I'm not an expert. So today we have Inlock founders who run a climate tech startup and also have something interesting in the IoT space. Thank you for being here. सबसे पहले I want to understand कि ये क्लाइमेट टेक होता क्या है. आई गेट क्लाइमेट, आई गेट टेक, बट ये क्लाइमेट टेक क्या होता है? Okay, so climate tech is like anything which is which is using technology, either it's a hardware or software, and that is helping climate to get the problems out. So उससे पहले हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी क्लाइमेट में प्रॉब्लम्स हैं क्या, राइट? सो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जैसे जो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है, आइदर दे आर प्लास्टिक वेस्ट और anything which is doing carbon emission, it can be coal, it can be petroleum, anything, right? So उसको जो वो क्लाइमेट पोल्यूशन हो रहा है, राइट, उसको लेके हम जो चीज़ बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, that is climate tech solution which is preventing these things to be happen, right? Hope I'm able to understand you, but Yeah, that's absolutely okay. Yeah. फिर let me एक follow up इसी पे है. Now I understand what is climate tech. तो एक climate tech startup के क्या क्या scopes होते हैं, वो करती क्या होगी? As I said यार कि जो भी क्लाइमेट में इश्यूज हो रहे हैं उसको हम लोग टेक से सोल्व कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जैसे अभी पेट्रोलियम व्हीकल्स थे, राइट? सो उनको हमने सोल्व करने के लिए वी आर इम्प्लीमेंटिंग ईवी, right, and electric vehicles, even hydrogen and alternate options for these vehicles. Yeah, so वो एक solution हो गया. Similarly, if let's suppose जैसे ये डीजल जनरेटर्स हैं, इनमें पोल्यूशन हो रहा है, तो कंपनीज आर अपग्रेडिंग देयर व्हीकल्स, लाइक BS1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, BS5 आए हैं, उनमें पोल्यूशन और डिक्रीज किया गया है. नाउ अभी कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो जैसे डीजल जनरेटर है, उसका जो एग्जॉस्ट पे वो कुछ लगा के उस एग्जॉस्ट को कम कर रहे हैं. So those also comes into the climate thing. Then we have there are a lot of startup which are working जैसे अभी हम लोग लिथियम आयन की बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, राइट? स्टोर कर रहे हैं और उसको देन आगे पास ऑन कर रहे हैं. नाउ देयर आर स्टार्टअप्स बिकॉज लिथियम आयन को एक्सट्रैक्ट करना और उसको डिकम्पोज करना, ये भी एक बहुत बड़ा गैप है, राइट? सो देयर आर स्टार्टअप्स जो मतलब अलग अलग तरीक़ों से, जैसे झरना साइड की हाइड्रोजन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और देयर आर स्टार्टअप्स जो उनको स्टोर करने के लिए मल्टीपल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम लिथियम आयन, राइट? आयरन आयन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. या देयर आर सम आई हैव हर्ड अबाउट ए स्टार्टअप जो आई थिंक क्रोप को यूज़ कर रहा है, क्रोप के मटेरियल को यूज़ कर रहा है. सो एनीथिंग विच इज़ प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अ क्लाइमेट टेक स्टार्टअप. अंडरस्टूड. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. लेकिन मुझे एक और चीज़ समझाइए. ये जो सब कहते हैं ना, जिसे मैं काफ़ी सुनता भी हूँ, ये तो नहीं कह सकता कि मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ इस चीज़ को. लोग कहते हैं कि अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करो. तो ये कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है पहले तो, और इसको कम कैसे हम लोग कर सकते हैं? Okay, so Jhanna, you want to put your point on it? So carbon footprint is basically anything that exists on this earth, any living being, they will in their daily life they will do some kind of carbon emission in form of their consumptions or even the breathing we do, so we release CO2. So there are a lot of touch points, like if we consume daily milk, right? सो मिल्क को आपके प्रोडक्शन के पॉइंट से कंजप्शन के पॉइंट तक पहुंचाने में देयर हैज़ बिन दिस ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्ड. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो एमिट्स कार्बन. सो दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ डेली लाइफ, वी डू emit carbon, but now since we have seen the climate change all around us, so this is the time that we need to shift our make those choices जहाँ से ये carbon emissions थोड़ा reduce हो सके. And this is like there have been some countries
who have implemented these kind of solutions जहाँ पे उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम कर दिया है. बट इंडिया इज़ करंटली एट अ स्टेज जहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है. वी आर मेकिंग न्यू रोड्स बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अगर रोड्स नहीं बनाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा. बट again it comes down to us being the citizen of this country कि हमें इस टाइप के conscious choices लेने हैं so that our carbon emission becomes lower. सो ये तो जैसे मैं काफ़ी जैसे स्पीचेस में सुनता हूँ या फिर कि इंडिया वांट्स टू बी नो कार्बन न्यूट्रलिटी और ये सब कुछ, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें आई काइंड ऑफ कर्सरी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन एक जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, एक मिडिल क्लास इंसान जो शायद 2 BHK के घर में रहता है, तो एक्चुअली वो कर क्या सकता अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए? ज़्यादा मैं शायद फ़ैन ऑफ कर दूंगा या फिर AC 24 पे चला लूँगा, लेकिन इसके बियॉन्ड मैं अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या कर सकता हूँ टू एक्चुअली हेल्प क्लाइमेट? ओके, सो एज जर्ना सेड कि भी हमारे घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, राइट, जितना हम लोग उनको सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही हिसाब से यूज़ करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लास्टिक बोटल्स, राइट, इफ़ यू यूज़ एनी मटेरियल, चाहे वो बैम्बू से बनी बोटल्स हो या जो भी हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी वाले ऐसे फैक्टर्स पे लेके जाएंगे. वी आर रिड्यूसिंग द क्लाइमेट इम्पैक्ट. सिमिलरली व्हेन यू सेड कि भी जैसे फ़ैन को करना, सो क्लाइमेट टेक में मल्टीपल चीज़ें हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी वेयर वी आर वर्किंग ऑन एक्चुअली, राइट, सो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट पे वर्क कर रहे हैं कि इन इंडिया 53% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय कोल, राइट. सो इफ़ वी आर लिविंग इन दिल्ली एंड दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट, मतलब थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होकर आ रही है. सो इफ़ हम लोग हमारा कंजप्शन लेट्स सपोज एक दिन में लेट्स सपोज 10 यूनिट भी हैं, एक यूनिट जनरेट करने में कोल के थ्रू 950 ग्राम का कार्बन एमिशन होता है, तब जाके एक यूनिट बनती है, राइट. इफ़ यू आर यूजिंग 10 यूनिट्स इन ए डे, सो आप ये लेके चलो, और वो आप, क्योंकि जो हमने देखा, आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, कि हम लोग जो 10 यूनिट कर रहे हैं, यदि हम उसको बहुत ध्यान से यूज़ करेंगे, राइट, तो हम लोग क्लाइमेट टेक को बिल्कुल डिक्रीज तो नहीं कर सकते. क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इश्यूज को बिल्कुल डिक्रीज तो नहीं करते, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो कोल के थ्रू हो रहा है. बट हम लोग हमारी कंजप्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, राइट. अगेन आई वोंट से कि भी गवर्नमेंट हैज़ डन सो मैनी इनिशिएटिव्स वेयर दे से कि भी बिजली बचाओ, आप यदि रूम में नहीं हो तो आप अपना लाइट बंद कर दो, राइट, AC को 24 पे रखो एंड ऑल दैट. बट वी डोंट डू, रीज़न बीइंग कन्वीनियंस वाली चीज़ आ जाती है, राइट. कि और ये ना हमारे अंदर बस गया है ये चीज़, ये पर्टिकुलर चीज़. जैसे मतलब आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, जैसे करप्शन वाली जो चीज़ है वो हमारे अंदर घुस गई है ना, वैसे ये जो इग्नोरेंस वाली चीज़ें हैं वो हमारे अंदर बिल्कुल अंदर बस गई हैं, हम उसको निकल नहीं पा रहे. दैट्स वेयर वी आर हेल्पिंग कि नहीं. सो ताकि आप जो कंजप्शन कर रहे हो उसको कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, राइट. सो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर हाउ वी आर डूइंग इट. बट नहीं बिल्कुल वी विल डिस्कस दैट. लेकिन जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे लगता है कि जैसे हर एक इंडिविजुअल को है ना, अब हमारे यहाँ जैसे क्या होता है कि मेरे घर के आगे सफाई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि इधर हमारी पुरानी आदत है, कूड़ा इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, लेकिन घर के सामने तो, बट दैट इज अ हैबिट. आई थिंक जैसे आप जैसे बोलते हो तो फिर लगता है यार कौन देख रहा है, कोई देख तो रहा नहीं है, मैं 19 पे चला या फिर कितना भी मैं लाइट ऑन करूँ. दैट आई अंडरस्टैंड, दैट पार्ट आई अंडरस्टैंड. ठीक है, मुझे एक और जार्गन जो आपसे समझनी है कि ये कार्बन क्रेडिट्स, लाइक आई हैव very basic understanding of कि what is carbon credits, but if someone asks me कि क्या है carbon credit, ये carbon offset करना क्या होता है, तो मैं बिल्कुल ही नहीं समझा पाऊंगा किसी को. थोड़ा बहुत आता है, ऐसे 1.5 साल पहले एक स्टोरी परसू कर रहा था लाइक अराउंड क्रिप्टो करेंसी एंड ग्रीन एनर्जी एंड सो ऑन, तो थोड़ा बहुत आई कुड अंडरस्टैंड इट, बट उसके बियॉन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ दैट एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा कुछ समझा नहीं. तो अगर आज
अपने लाइक पीपल हु आर वाचिंग इट और हियरिंग इट, उनको आप एक्सप्लेन कर ले, बहुत अच्छा रहेगा. ओके, सो देखो कार्बन क्रेडिट ना, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं. आप कोई चीज़ कर रहे हो जिससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एंड फिर आप कोई एक और ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है. तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो वो कम नेगेटिव हो जाएगा. सेम कहानी है. इफ़ यू आर एमिटिंग कार्बन यूजिंग मल्टीपल थिंग्स, चाहे वो in कुछ भी, हाँ, industries. इन इंडस्ट्रीज एंड सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ना DLF का एग्जांपल देता हूँ. सो DLF की यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट, एंड DLF इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस ऑन देयर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. सो अब स्टिल जैसे अभी जनरेटर लगाए तो जनरेटर तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा ही, राइट. करेक्ट. और इलेक्ट्रिसिटी आप इतना यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, सो वहाँ से आपके ना, आपको गवर्नमेंट आपको बोलते हैं कि आप जितना अफेक्ट कर रहे हो ना, वहाँ से आप बचाने की भी कोशिश करो. सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, उसने कोई इंडस्ट्री है उसकी या जो भी है, उससे उसने कार्बन एमिशन किया लेट्स सपोज 10 पॉइंट्स, राइट. अब उसको वो 10 पॉइंट से कम करने के लिए वो क्या करेगा, कहीं और जाके उसने लेट्स सपोज अपना सोलर का प्लांट लगा दिया, राइट. यूजिंग सोलर यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से आपको कार्बन पॉइंट्स मिल जाते हैं. सो आपको लेट्स सपोज पॉइंट्स मिल गए 5, तो आपका टोटल जो एमिशन था क्लाइमेट के अंदर कार्बन को लेके, वो 10 पॉइंट्स जो आपने लाइक बनाए, लाइक दिए हैं, और 5 पॉइंट जो आपने गेन किए हैं, तो आपका टोटल कार्बन एमिशन हो जाएगा 5 पॉइंट. तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी, हाँ, न्यूट्रलिटी वो चीज़ है. ये सिंपल आसान भाषा में मैं लेकिन आपको बता वही बात है ना, जैसे कि लाइक इट्स बहुत पहले मैंने कहीं सुना था कि जैसे लाइट नहीं है इसलिए जनरेटर है, सकता. और जनरेटर है तो फिर डीजल है, मतलब इट्स लाइक अ साइकिल, यू नो. Yeah. अगर आप इफ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहे, तो फिर कोई जनरेटर या इन्वर्टर क्यों ही लगाएगा, राइट. Yeah. तो दैट आई अंडरस्टैंड. बट वो कहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो इफ यू नो, एज आई सेड, इफ मैं 10 यूनिट यूज कर रहा हूँ और वो 10 की 10 यूनिट एक कोल प्लांट से आ रही है, तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट हो गया कि भी मतलब एज आई सेड कि भी 1 यूनिट कंज्यूम बनने में 950 ग्राम का कार्बन पोल्यूशन हुआ, राइट, कार्बन एमिशन हुआ. और 10 यूनिट यूज किया तो मैंने 9 किलो 500 ग्राम मैंने कार्बन एमिशन कर दिया, राइट. Yeah. लेकिन अब उसको Sorry. बचाने के लिए, आई एम सॉरी, राइट, please, उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, राइट. Hmm. इफ आई एम लेट्स सपोज मैंने कुछ जैसे आई साइड की मैंने 10 यूनिट में से 5 यूनिट मैंने सोलर की यूज की, 5 यूनिट मैंने कोल वाली यूज की, राइट. तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया. करेक्ट. लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है और आपसे भी है कि जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट. अभी मैं ये नहीं कह सकती कि सबके पास, अगर सबके पास गाड़ियाँ होती तो मैं कहता कि नहीं भाई, अब आप डीजल से पेट्रोल पे आओ, पेट्रोल से आप बैटरी कार पे आओ, और या हाइड्रोजन पे आओ. यहाँ पे तो कई लोगों के पास तो वो चीज़ पहुंची ही नहीं है, यू नो. Yeah. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन आवर लाइफ टाइम थिंग्स डिडंट रीच ओनली, राइट. अब ठीक है, वी कुड हैव लाइक से सोलर पावर्ड. अब जैसे एक जैसे प्राइम मिनिस्टर सूर्य, आई थिंक सोलर solar, पैनल, सोलर yeah. स्कीम लाया कि यू कैन ना इंस्टॉल अ सोलर. लेकिन वो चीज़ जब तक वो होगी, वो एक एक्सपेंसिव मोड में जाएगा, तब तक इंडिया के नीड तो रहेगी, राइट. वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजम्पशन का वो नीड तो एक एज अ डेवलपिंग कंट्री तो हमेशा रहेगी, Yeah. राइट. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस, लाइक हाउ डू वी क्रिएट अ बैलेंस वाइल मैं लाइक उस नीड को भी उस गैप को भी एड्रेस करें, और साथ में हम लोग वो न्यूट्रलिटी या ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते भी चले जाएं. उसका ना यार यही सॉल्यूशन है. वी नीड टू यू नो क्रिएट मोर सॉल्यूशन. देखो, 2 चीज़ हैं. एक है कि जनरेट कितना हो रहा है और जनरेट कहाँ से हो रहा है. दूसरा है कंज्यूम कितना हो रहा है, कंज्यूम कौन कर रहा है, राइट. सो इफ जनरेशन लेट्स सपोज अभी तो लाइक यू नो हम कुछ साल पहले हम ज़्यादा कोल पे डिपेंडेंट थे. अब वी आर डिक्रीजिंग आवर यू नो दिस थिंग ऑन कोल, कि भी हम लोग 53% को और कम करें ताकि हम लोग नॉट जस्ट द सोलर थिंग, यू नो, सोलर में भी एक इश्यू है कि भी वो बस ऐसा है कि वो सुबह के टाइम पे हो सकता है, या कोई बादल आ गए तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी. सो मैनी थिंग्स. न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, राइट. देयर आर सो मैनी अदर वेज ऑल्सो. वी नीड टू एक्सप्लोर दिस, ताकि हमारा कार्बन जो एमिशन करके जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है उसके ऊपर हमारा रिलायबिलिटी कम हो,
राइट, दिस इज वन पार्ट. सेकेंड इज उसका कंजप्शन कहाँ पे हो रहा है. अभी क्या है कि हमने when I started this thing, I was actually working on the generation part, as I told you earlier. So हमने मार्केट में देखा कि लोगों का यूज़ करने का तरीका कैसे है, राइट. पीपल फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लाइट्स, पीपल डोंट नो हाउ टू यूज इलेक्ट्रिसिटी इन स्मार्ट वे, राइट. रीजन बीइंग वो हमें थोड़ा सा मिल रहा है, जैसे इस सिटीज की बात अबंडेंस में मिल रहा है, सिटीज में बात करूँ अबंडेंस में मिल रहा है. अब एक गांव में है उनको मिल ही नहीं रहा. मतलब अभी तो चलो मोदी जी ने आके लाइक हर घर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला कर दिया है, राइट. स्टिल वहाँ पे क्या है कि भी हम जो कंजप्शन कर रहे हैं हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को. बहुत सारे फैक्टर हैं. व्हेन यू सेड ना कि भी मैं अपने एसी से बचा कैसे सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन पहला आपको ये होता कि भी क्या आपको पता है आपका जो एसी जो आप मतलब लेट्स सपोज 5 स्टार का एसी है और वो 2 टन का एसी है जिसको कंज्यूम करना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 2000 वोट्स, क्या वो 2000 वोट ही कंज्यूम कर रहा है? आपने कभी इस चीज़ के बारे में चेक किया? नो, वी डोंट डू दैट. कभी क्यूरियोसिटी भी नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि वो हमारे साथ में था ही नहीं कभी. बस वही बिजली का बिल आता है, then we scratch our head. वो महीने वाले दिन आता है बिल की भी हमने 5000 का बिल भरा जी, और या तो ज्यादा हुआ तो हम लोग पैनिक कर गए, कम है तो वी आर फाइन. और वो पैनिक भी और वो वाला जो गैप में है ना, हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होना चाहिए था. सो बट वी हैव सर्वेड व्हिच आई वाज टेलिंग यू, हमने सर्वे किया तो उसमें पता लगा कि भी एनी हाउस और एनी इलेक्ट्रिसिटी यूजर एंटायर इन दिस इंडिया, लाइक हम लोग होटल का भी किया, हाउस होल्ड्स का भी किया, इंडस्ट्रीज का भी किया, पता लगा कि एवरी इलेक्ट्रिसिटी यूजर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसका एक्चुअल कंजप्शन लेट्स सपोज 5 होना चाहिए था, तो वो है 7.5 या 10. सम टाइम इट गोज टू मोर देन 60%. ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें इसमें, एक हमें पता ही नहीं, राइट. हमें पता नहीं क्या कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है यार, हमें इसका डिटेल नॉलेज नहीं पता. नॉट एवरीवन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज जब हमारा फर्स्ट डे था, लेट्स सपोज आज हमारे घर में बिजली का कनेक्शन आया, यू सेड दैट यू हैव जस्ट बोट ए न्यू हाउस, आपका इस महीने का बिल आया लेट्स सपोज 1000 रुपये, अगले महीने वो हुआ 1005 रुपये, अगले महीने हुआ 1010 रुपये. यू विल इग्नोर दैट थिंग. 2 साल में वो ना 3000 पे पहुंच गया या 2000 पे पहुंच गया. यू विल इग्नोर दिस बिकॉज आप उसके साथ ना मैच कर गए हो कि भी वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो चुका है. जो ये कंजप्शन आपका 1000 था वो 2000 पहुंच गया, मतलब 50% मतलब 100% इंक्रीज हो गया वो कंजप्शन आपका. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ दिस. So now coming to the which is I think you will relevant to this also, is what is Enlog, right? What does it do? Can you explain it? या सो स्टार्टिंग यही था यार कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लोगों को पता नहीं है हाउ टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, वेयर कैन बी द फॉल्ट, आर दे आर यूजिंग द राइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, आर दे कंज्यूमिंग मोर, और लाइक उनका एक्चुअल कंजप्शन ही चल रहा है. सो ये नॉलेज नहीं है, इसका इतना आइडिया नहीं है लोगों को, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ सोल्यूशन. और इन सोल्यूशन का भी ऐसा है कि भी ऐसे सोल्यूशन है भी एग्जिस्ट मार्केट में करते हैं, बट वो इंडस्ट्री लेवल पे जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. वो भी उन्होंने प्रॉब्लम आई तब उन्होंने ऐसा सोचा. तो एनलॉग इज वी आर हेल्पिंग आवर यूजर, पीपल एंड बिजनेसेस, एवरीवन टू know how to use electricity in smart way. Now the thing is we provide our products, IoT products and software, where we said कि starting जहाँ से हुआ था, but अभी जो हम कर रहे हैं that is कि you don't need to sit on the app and dashboard and do the things. No, you just install our product, you will sense it, entire house or entire hotel or entire building, और वो अपने आप आपका घर को रेगुलेट करेगा. कब कौन सी चीज़ कितने पे चलनी चाहिए, कब कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होनी चाहिए, वो वैसे उसको यूज़ करवाएगा विदाउट अफेक्टिंग योर कन्वीनियंस. तो हाउ डज इट वर्क? लाइक आई गेट इट, लाइक इसमें आपको एक सेंसर लगाते हो, जैसे थिंक लाइक दिस, आई विल गिव यू वन वेरी एनेक्डोटल, आई एम नॉट श्योर इट्स एप्लीकेबल फॉर एनीवन. एक सिंपल 2 BHK के घर है, इट हैज़ 2 AC, 1 फ्रिज और मिक्स आई थिंक, और कंज्यूम करने वाला कौन सा प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर, वॉशिंग मशीन. एक बेसिक मिडिल क्लास का घर है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं.
तो हाउ डज इट वर्क? वो क्या एक सेंसर फिट होता है? ये पूरा प्रोसेस सेटअप का कैसे है मतलब? ओके, सो यू नो बिफोर गोइंग टू द प्रोडक्ट मैं आपको ना पहले प्रॉब्लम्स का सेट दे देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ. 4 मेन प्रॉब्लम है. नंबर 1 इज faulty appliances, the appliances which consume more electricity than their actual consumption. और ये 2-3 रीजन की वजह से होता है. नंबर 1, उसके नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो गए. करेक्ट. राइट, हर एक अप्लायंस का लाइफ टाइम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं. यदि उसके वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो गए, वो कंज्यूम करना ज़्यादा कर जाएगा. दूसरा है कि इफ़ उसके अंदर कोई फॉल्ट हुआ, लेट्स सपोज कैपेसिटर में कुछ हुआ या उस कोई वाइंडिंग के अंदर कुछ हुआ, XYZ कुछ भी चीज़ हुआ, तो उसका कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा. राइट, सो एंड देयर आर फ्यू मोर रीजन ऑल्सो. उसकी वजह से और उसका कंजप्शन इंक्रीज हो तो हम वी काउंट इट एज ए फॉल्टी अप्लायंस, कि अप्लायंस वो फॉल्टी हो चुकी है. Second is unattended appliances, which we forgot to turn off and all. Third one is overuse appliances. Overuse appliances मतलब वही कि लेट्स सपोज जैसे फ्रिज है, राइट, या इन्वर्टर है. इन्वर्टर को चार्ज होकर कट ऑफ करना था, बट वो कट ऑफ नहीं हो, वो कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है बिकॉज बैटरी में कुछ इश्यू आ गया या XYZ. या फ्रिज था, फ्रिज का आपने डोर बंद किया बट उसका ग्रिप में कोई इश्यू आ गया, अब उसकी कूलिंग बाहर निकल रही है और फ्रिज कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है. We call it as overuse appliances. Then we have a current leakage thing. करंट लीकेज की आपकी जो वायर का, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आते हैं, हमारे यहाँ पे एक चीज़ें क्या होती है कि भी इफ़ कोई चीज़ चल रही है ना, जैसे कोई लाइट जल रही है, सही है, जिस दिन वो ख़राब हुई उस दिन वो हमारे लिए ख़राब हुई, बट उसका जो बीच का जो गैप है उसमें उसने कैसे कैसे चीज़ें अप डाउन की, उसका कंजप्शन लेवल क्या हुआ, नहीं पता हमें उसके बारे में. तो करंट लीकेज में भी ऐसा था कि भी कोई वायर है, यदि उसका कनेक्शन जैसे किया है हमने, एक इलेक्ट्रिशियन ने कैसे कनेक्शन किया, क्या वो डिफरेंट मटेरियल का था, राइट काइंड ऑफ वायर यूज़ किया है नहीं, इससे करंट लीकेज होता है. करंट लीकेज से क्या वायर अगेन हीट होना स्टार्ट होगी और उससे 2 चीज़ें, या तो कंजप्शन इंक्रीज होगा या फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या ऐसे कुछ चीज़ें होंगी. तो ये 4 मेन प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की और हम लोग इन्हीं को कैटर करते हैं. दैट्स व्हाट द एनलॉग डू. So we help our users to detect the faulty appliances and somehow to sort that thing, right, with our controlling part and this feature. और जब कोई appliance बिल्कुल खराब हो ही गया तो we cannot do anything. Unattended appliances, if you are not at home, आपकी appliances खुली छूट गई हैं ये ऐसे, तो उसको टेक केयर करना, उसको ऑफ करना एंड ऑल दैट. देन ओवरयूज अप्लायंसेस, उसको डिटेक्ट करना, इन्फॉर्म करना और रेगुलेट करना उसको. करंट लीकेज को भी डिटेक्ट करना एंड इन्फॉर्म करना या रेगुलेट करना. ये मेन 4 चीज़ हम लोग कैटर करते हैं. इफ़ आपका जो कंजप्शन है, यदि हम उसको डिक्रीज कर देंगे, राइट, तो इट विल लाइक डू 2 थिंग्स. एक, आपका बिल डिक्रीज होगा, राइट. दूसरा, बिकॉज आपका कंजप्शन डिक्रीज हुआ है तो आपका क्लाइमेट पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. आपका जो कंजप्शन, जो यूनिट आपने सपोज 10 यूनिट यूज़ कर रहे थे, आपका वो 8.5, 7.5 या जितना भी आपका एक्चुअल होगा वहाँ पे आ जाएगा. सो हाउ वी आर डूइंग इट, वी आर प्लेसिंग ए डिवाइस, आवर IoT प्रोडक्ट एट योर MCB लेवल, जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जहाँ से आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी या पूरे प्रीमाइस में इलेक्ट्रिसिटी जाती है. वहाँ पे हम लोग डिवाइस लगाते हैं. वो डिटेक्ट करता है सारी अप्लायंसेस को, उनके बिहेवियर को, उनके पैटर्न एनालाइज करता है. उसके बाद उनको रेगुलेट करना स्टार्ट करता है. सो थोड़ा और लाइक geeking out a little bit. How does it identify कि इसमें AC चल रहा है, इसमें फ्रिज चल रहा है, इस सॉकेट पे फैन चल रहा है, या फिर इस पे किसी ने मॉस्किटो रेपेलेंट लगा रखा है? How does it figure it out? So okay, नंबर फर्स्ट थिंग, हर अप्लायंस का ना कंजप्शन पैटर्न बिल्कुल अलग होता है. सो ओके, कुछ टाइम पहले हमारे घर में सूर्या के लाइट बल्ब आते थे, करेक्ट, राइट. सो उनका कंजप्शन पैटर्न, जैसे मैंने उसको ऑन किया, वो एकदम से वो कोई 100 वोट का बल्ब है, वो एकदम से 100 वोट कंज्यूम नहीं करेगा. वो लाइक मैं मिली सेकेंड्स का आपको डेटा बता रहा हूँ. करेक्ट. जैसे मैं उस बटन को ऑन करूंगा ना, वो एक बार के लिए 50-60 वोट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड वो 100 वोट पे जाएगा, क्योंकि तब उसका जो मटेरियल, टंगस्टन जो मटेरियल है, वो पूरा ब्राइट होना, गर्म होना स्टार्ट होगा, राइट. LED आया, LED क्या है, जैसे आपने उसको ऑन किया वो उसी सेकंड ही ऑन हो जाएगा, लाइक 5 वोट का या 10 वोट का, वो उसी सेकंड ऑन हो जाएगा. AC का कंजप्शन पैटर्न क्या है, जब मैं उसको ऑन करूंगा
तो पहले उसका स्टेबलाइजर ऑन होगा, स्टेबलाइजर के बाद में फिर उसका फ़ैन ऑन होगा, फिर फ़ैन कुछ देर चलेगा, फिर वो कंप्रेसर को पुश करेगा कि भी अब आपको इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कंप्रेसर भी अपनी इफिशिएंसी से चलेगा कि मेरे को कितनी इफिशिएंट पे काम करना है, कितना correct. वर्क। तो इसका ना एक पैटर्न ड्रॉ होता है। सो उस पैटर्न के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है, क्या ये फैन है, क्या ये लाइट है, क्या ये एसी है, क्या ये फ्रिज है, एनीथिंग, राइट। सो वी हैव अराउंड 200 crores of patterns. Yeah, we call Right. this appliance signatures. Yes. सो इससे पहले मैं आगे और पूछूं इसके बारे में, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया मैं आपसे कि सारे लोग तो जैसे स्टार्टअप्स में इफ़ यू सी यू नो क्या होता है कि फिनटेक को करते हैं, मतलब ऐसा जो बड़ा आई कैचिंग बड़ा इजी है, तो व्हाई डिड यू चूज टू स्टार्ट समथिंग इन IoTs, you know, because it's very resource and I think capital intensive as well, right? From what I understand, right? But if you could have gone for you know SaaS play और ये सब जो जिसमें ज़्यादा VC फंडिंग वगैरह होती है, तो मुझे ये जानना था कि ठीक है you saw that problem, but what actually inspired you to start that platform? So again एज ए सर की भी देखो, हर एक कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होगा उसके पीछे मतलब देखो बिजनेस का तो एंगल है ही, मतलब बिजनेस तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे आप पूरी कंपनी को फंड कर रहे हो, पूरी चीज़ें चला रहे हो, कैश फ्लो मेंटेन कर रहे हो। बट एक ना विजन होता है कि आपको करना क्या है, राइट। आपने जो स्टार्ट किया, जस्ट आपने सिर्फ एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई है कि आपको सिर्फ वो स्टार्टअप फाउंडर का टैग लेना था, राइट। सो मेरा यार क्या था, आई वाज यू नो मैं विच आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर ओनली कि इन कॉलेज इटसेल्फ आई वाज मेकिंग न्यू थिंग्स, जैसे शू मोबाइल चार्जर बनाया कि व्हेन यू वॉक यू कैन चार्ज योर फोन, एंड आई वाज वर्किंग ऑन इन फाइनल ईयर, मतलब कुछ बड़ा दिखाना था, तो वी वर थिंकिंग कि हम लोग एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे, राइट। वी एंड माई टीम वेंट फॉर HAL to study about the things, Hindustan Aeronautical Limited Bengaluru, and so हमें हमारे यूनिवर्सिटी से एक एप्लीकेशन मिला था कि भी एक अप्रूवमेंट लेटर लेके जाना था HAL में कि उनको शो कराएं ताकि हमें वो एंट्री दें। माई फादर सो दैट लेटर, दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड HAL में हम लोग कुछ करके आए, अपना जो भी हमें रिसर्च या जो भी हमें इंसाइट्स लेनी थी, एंड आई केम टू होम एंड माई फादर आस्क्ड मी लाइक क्या तू क्या हेलीकॉप्टर बना रहा है क्या? आई वाज लाइक हाँ जी। सो ही सेड कि देख यू आर इनटू दिस थिंग एंड यू वांट टू बिल्ड समथिंग, डू समथिंग विच एक्चुअली इम्पैक्ट सोसाइटी, यू नो। हेलीकॉप्टर या ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, राइट। बनाना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, Correct. बट इज दिस थिंग हेल्पिंग एनीवेयर इन द सोसाइटी और नॉट? आई वाज लाइक कि भी हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये था कि भी हम थोड़ा दिखाएं अपने आप को यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने सेड कि भी राइट सेट ऑफ माइंड से चलो ताकि आप जो कर रहे हो वो इम्पैक्ट करे। देन आई रैंडमली आस्क कि भी क्या करना चाहिए। देन ही सेड कि आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दिस इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट बिकॉज आई बिलोंग टू ए यू नो नॉट दैट मच रूरल, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, कट ऑफ लगते थे एंड ऑल दैट, और वो हमारे लिए उस टाइम प्रॉब्लम थी, राइट। एंड ही साइड की भी नहीं यार तू इस साइड फोकस कर ताकि यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल नहीं है, यदि है तो उनको 2-3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और कट ऑफ लग रहे हैं, तो इस पे काम कर। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन, मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया भी क्या इशू था, निकोला टेस्ला के बारे में पढ़ा, थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी एंड फाउंड दैट कि अभी जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें इफिशिएंसी का गैप है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, अल्टरनेटर जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसमें एफिशिएंसी का गैप है। इफ़ वी मेक इट मोर इफिशिएंट, उसका आउटपुट हम लोग और इंक्रीज कर देंगे तो शायद जनरेशन और ज़्यादा होगा। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड इट टेक्स यू नो 36-7 एक्सपेरिमेंट किए मैंने इसके ऊपर। आई यू नो मैं जॉब भी कर रहा था, आई हैव वर्कड इन मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बेंगलुरु, देन आई वर्क विद फोर्ड। सो while I was doing this job, I was pursuing these experiments, and finally 2016 के end में I made something. I was like कि भी अभी ये complete हो गया, अब start करते हैं। अभी क्या है कि startup में ना एक चीज़ है कि
यदि आपको चलो ठीक है प्रॉब्लम एड्रेस हुई, आपने कोई चीज़ बना ली, राइट, मार्केट में लेके जाओगे, मार्केट आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेक्ट आंसर देगा। करेक्ट उसके लिए जब तक आपके पास में प्रॉपर मार्केट रिसर्च है नहीं ना, तब तक ना लेके जाओ उसको। सो आई सेड कि भी एक बार मार्केट रिसर्च करते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसा लगेगा। सो आई स्टार्टेड ए स्मॉल कंपनी LED लाइट्स वाइट्स को लेके, ताकि वहाँ से पैसा आए और हम लोग इसकी थोड़ी रिसर्चिंग स्टार्ट करें भी क्या चल क्या रहा है। एंड व्हेन वी रिसर्च अबाउट थिंग दैट आई टोल्ड यू कि भी 6 महीने लगे हमें डेटा कलेक्ट करने में लोगों का, कि भी कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, Correct. हर एक सेगमेंट में कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं फाउंड आउट कि यार जनरेशन का, और जो डेटा भी बोल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, कि जनरेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, जनरेशन इनफ है, लोगों का बिहेवियर सही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का। देयर इज अ पर्सन जो जिसको यूज़ करना चाहिए लाइक सपोज 10 यूनिट, वो यूज़ कर रहा है 15 या 20 यूनिट, राइट, और एक बंदा है जिसको चाहिए बेचारे को 3 या 4 यूनिट, उसको मिल ही नहीं पा रहा वो कंजप्शन। ये गैप है बहुत ज़्यादा। सो वी स्टार्ट की ना, आई थिंक प्रॉब्लम जनरेशन नहीं है, जनरेशन पे बाद में फोकस करेंगे, पहले जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ये जो बिहेवियरल इशू है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो लोगों को पता नहीं है, इस पे काम करते हैं। लेट्स मेड समथिंग विच कैन हेल्प पीपल, और जो उनको बताए कि भी कैसे कैसे इस चीज़ को करना है। सो वी स्टार्टेड विद वेरी बेसिक थिंग कि हम लोग कोई डिवाइस बनाएंगे जो लोगों को ऐप पे डेटा बताएगा एंड ऑल दैट, एंड from there to now we have come so far. We keeps on seeing how customers say their feedbacks and all. So Jhana, like you go out and meet a lot of customers, and or maybe you talk to them, but see, I might not think like a creator, like as you know. So I want to understand, how do you simplify it for common people or customers who are not really that tech savvy? So, about the product, basically, we have figured out that audience is not mature enough, or they are not having the technical understanding of, why the electricity wastage is happening, what are the different reasons that Bharat just told. So all of that, we cannot expect that we will educate our customer for each and everything and then we will sell it. But when it comes to telling them about what we are bringing to them is the intelligence. It's basically we are bringing the intelligence for the energy. So the name Nlog is basically energy and logics. We combine that and make it Nlog. And the products we make is basically is there to solve your problems. You will not have to see the apps or dashboards or put any kind of efforts. It will monitor the electricity, it can control the things, it will protect you as well, and then the end goal is to save electricity for you. And for all of that you don't have to do anything extra. The device is there to take care of all of these things. So मुझे एक बात बताइए, like a common person like me is, am I an in-log customer, potential customer? So yeah, if you have a 3 BHK apartment and you must be paying a bill of more than 3,000 a month, summers may it might be higher. So for all of these kind of appliances, the appliances lose their efficiency over the period of time. And there is no one dedicated person at home to sit and check everything. So you are also one of the ideal customer, because all these electricity that is flowing within your house, we will take care of entire thing. So in-log, where whom do you reach out? आप किस को reach out करते हैं? Say, is it completely D2C, like in-log go to say Amazon or so all these platforms and buy this device, or is it something you also target, say industries or businesses, large scale? I'm assuming one of the use cases could be shops, or Yeah. something like showrooms, maybe where that is. So can you help me कि in-log का scope कहाँ पर है? So like electricity is being used everywhere. So
इस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन सब जगह पर है. Mhm. It's just that कि there has been some companies और जो industry specific किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कुछ इस टाइप की चीज़ें बना रही हैं, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल टू एवरीवन येट. And our objective is to just cater to everyone who wants to, if they are using electricity, so they need to have control over it. They need to, they can't just splurge and whatever the bill is coming, they need not pay the exact thing. They need to see कि उनका जो बिल है उसमें से कितना पार्ट वो एक्चुअली यूज कर रहे हैं, कितना वेस्ट हो रहा है, हाउ मच दे कैन सेव एंड एवरीथिंग. सो लाइक वी आर ऑलरेडी सर्विंग डिफरेंट बिजनेसेस एज वेल. लाइक hotels में there are Bloom hotels and the chains where are apart from hotel there are offices. वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी को there are office में there are some people who take care of electricity, but all the employees who are in the building they might be engaged in their jobs. They are not sitting there to save electricity. So now it is the time to shift towards a energy conscious buildings. आपकी existing buildings है, that is good enough, but वहाँ पर एक energy intelligence को add करने की ज़रूरत है, where Enlock comes in. सो जैसे हर कंपनी का यूज केस डिफरेंट होगा, एक घर का यूज केस डिफरेंट होगा, दूसरे का डिफरेंट है. तो डू यू आल्सो कस्टमाइज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली और इज इट वन प्रोडक्ट दैट सर्व्स ऑल? सो जब हमने प्रोडक्ट बनाया था, सो अगेन इट टेक्स 1.5 year टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट. देन वी लॉन्च्ड इट, वी हैव फाइंड सो मैनी इनसाइट्स, देन वी फाइनलाइज दिस प्रोडक्ट जो हमारा अभी मार्केट में फुल जिसे चल रहा है. वी मेड दिस प्रोडक्ट फॉर एवरी वन. इफ यू आर ए हाउस होल्ड और इफ यू आर ए इंडस्ट्री काइंड ऑफ पर्सन, यू कैन यूज आवर प्रोडक्ट. सो एक because we have set this product at MCB level. So MCB आपके घर में भी हो सकती हैं, आपके ऑफिस में भी होंगी, आपके होटल्स में भी होंगी, आपके पीजी में भी हो सकती हैं, एवरीवेयर, राइट. इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में 2 स्पेक्ट्रम होते हैं, एक ऑफिस वाला हो गया, एक जो हमारे मशीनरीज वाला. सो सिर्फ मशीनरी वाला जो चीज़ है वो कस्टमाइज में आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम प्रोडक्ट से आप कैटर कर सकते हो, राइट. बिकॉज उसके ऊपर जो अप्लायंसेज लगी हुई हैं they are more or less same ही है. So एक one quick question, okay, कि how much of your product, what do you call it first of all? So currently our product called Enmate. Enmate. Yes. So जो Enmate है एक unit for say people like us, how much, what is the price of it? Okay, so when we started, because production कम था and all that, at that time our product cost 12,000 rupees for a single unit. Then that can cater almost 3 BHK home, right? For offices and hotels you have to purchase more, right? So now because in some time we will be catering household market, right? So we have decreased the price to 2,000 rupees per product. So everyone can afford it, everyone can use it and start seeing how the things are working in their premise. अच्छा, also like how did you build it, like in terms of, let me help you understand. Yeah. कि इसको जब आपने conceptualize किया, इसमें बहुत से basically what I want to ask is कि इसमें आपका proprietorship कितना है, या is it more of an assembly from here and here, which जो इंडिया में I understand manufacturing happens, but a lot of things are assembled here, not really getting manufactured. तो आप मुझे थोड़ा सा एक breakup देंगे उस device का? Okay, so not assembled, पूरा प्रोडक्ट है वो डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय अस ओनली. वी हैव IP rights, we have IP right of process what we are using, right? Hardware, hardware the thing, so hardware में multiple components होते हैं, right? Most of the components are outsourced, like we use Wi-Fi, controllers, so these things are already outsourced. We use relays to control the things. These things are already outsourced and all. But the process we are using, how we are doing it, that is totally IP to us. So the journey, how it actually started, which I was telling earlier, that we started with very basic thing here, कि
हमें पता लग गया कि भी लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने का तरीका अलग है, एंड वी फाउंड कि भी ये प्रॉब्लम्स हैं. सो जो बिल्कुल पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था ना प्रोडक्ट का, दैट वाज कि वील बिल्ड ए हार्डवेयर सिंपल जो इलेक्ट्रिसिटी को रियल टाइम में मॉनिटर करता है एंड इट शो एट ऐप कि आपका इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है सर. करेक्ट. ओके, वी गिव इट टू कस्टमर, लाइक जो हमारे पर्सोना जिसको हम बोलते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वी गिव इट टू देम टू सी द ट्रायल. पर्सोना साइड की देखने से क्या होगा यार, मतलब इफ आई एम सीइंग द डेटा, हाउ इज इट हेल्पिंग मी? लाइक बिल्कुल सही बात है, राइट? वी नीड टू ऐड मोर फीचर इनटू इट. सो वन मोर थिंग ही साइड की भी, you know, when I was in office, I found my AC is working at, you know, AC is running at my home. अब मेरे को पता लग गया, अब मैं क्या करूँ? सर बिल्कुल सही बात है यार, we need to give some control to it. So we have added this controlling part that you can monitor and control. Now the thing is, when it comes to a household, again, as Jharna said कि भी आपका बिल यदि 3,000 से ऊपर आ रहा है, प्रोडक्ट हर बंदे के लिए यूजफुल के लिए है, बट परचेजिंग वाला चीज भी रहता है, राइट? इफ यू आर, आपका बिल 3,000 से ऊपर आ रहा है, तब मैं आपको बेच सकता हूँ, मैं आपको उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन दिखा सकता हूँ कि भी ठीक है, मैं आपका 25% सेव करूंगा तो आपका लेट्स सपोज मैंने 500 या 700 रुपये पर महीना बचाया, इतने दिन में आपका ROI आ जाएगा, पे बैक पीरियड आ जाएगा, राइट? सो दैट्स वाई वी चूज कि भी आपका बिल 3,000 से ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा. अब इसमें क्या हुआ कि भी हमारा जिसमें टारगेट सेगमेंट निकला, उसमें जिसका बिल 3,000 से ऊपर आ रहा है वो दो टाइप के बंदे हैं. या तो वो बिजनेसमैन है जिसका खुद का बिजनेस है एंड ऑल दैट, या फिर वो जो वर्किंग पीपल हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं, या वो हाई पेइंग जॉब पे हैं. अब उनका टाइम इंपॉर्टेंट है यार. यू कैन नॉट एवरी टाइम पिंग देम कि आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते कि आपका AC चल रहा है या आपका ये हो रहा है वो हो रहा है. एंड हाउ वी फाउंड आउट, देयर इज वन ऑफ आवर कस्टमर, लाइक जब हमने इसको डिप्लॉय किया, वन ऑफ आवर कस्टमर सेड कि देखो मैं सारे दिन ऐप पे नहीं बैठ सकती यार, राइट? अभी तो मैंने, मतलब मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने आपका प्रोडक्ट लेके एक और चीज़ ले ली कि अब मेरे को इसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है. वी सेड वी टेक इट एज ए फुल फीडबैक कि भी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सही बात, टाइम नहीं है. वी नीड टू डू समथिंग ताकि हम आपसे, आपके घर को खुद से ही चीज़ कराने लगें ताकि आपका बिल सेव हो, आपको उसकी टेंशन नहीं ना रहे. That's where we start implementing a multiple feature. We start, you know, getting this appliance signature pattern, user behavior pattern. आप कैसे चीज़ों को use कर रहे हैं and all that. And after, you know, 6 months, 1 year, we now build a system where, you know, you just plug it. It will sense your home. हर एक चीज़ को वो सेंस करेगा कि क्या कैसे चीज़ यूज़ हो रही है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, आपके रूम का टेम्परेचर कितना है, आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो, AC कैसे आप उस AC को रिमोट से बंद करते हो या आप एक्चुअली बंद करते हो, हर एक चीज़ को नोट करेगा 10-15 दिन 20 दिन में. एंड देन इट आस्क फॉर योर परमिशन. पहले तो आपको बता देगा आपके घर में ये फॉल्ट है, ठीक है, ये अप्लायंस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, ये अप्लायंस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, और आप इसको इन 3 वे से डिक्रीज कर सकते हो. यदि आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना है तो कन्वीनियंस पे इफेक्ट होगा, मीडियम रहेगा तो आपका कन्वीनियंस पे इतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होगा, और आपको बिल्कुल ही नहीं करना फिर तो फ़ायदा ही क्या है, right? लेकिन एक सवाल है, लाइक फॉर इंस्टेंस इवन इफ आई इंस्टॉल द प्रोडक्ट एंड इफ इट टेल्स मी दैट यू नो व्हाट योर AC is faulty and all, yeah. it's taking consuming more electricity than it should, but you know what, in a normal household, you know, we don't purchase things, you know, इतना frequently replace नहीं करते, especially large appliances. if you तो मैं ऐसे फ्रिज है अगर तो 8 साल 10 साल चल रहा वो है ना, हमारे यहाँ 5 साल या 6 साल जो भी लाइफ है उसकी, वो पूरी अपनी लाइफ जीता है जब तक हम अफोर्ड कर सकते हैं उसे बड़ा, यू नो, सिंगल डोर से डबल डोर या फिर व्हाटएवर इट, राइट? तो यूजुअली हमारे अप्लायंसेस अपग्रेडेड उस बेसिस पे होते हैं, राइट? सो इवन इफ आई नो कि अगर ये ले रहा है, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, आई माइट नॉट बी एबल टू आइदर, willingness is another thing, but also I might not be able to afford to buy the same appliances. So मेरा एक सवाल ये है कि एक तो मैं एक ऑब्जर्वेशन में देना चाह रहा था, और दूसरा ये भी है कि won't it be like great, you know, if I could know it beforehand कि मैं खरीदने के टाइम ही मैंने पता चल गया XYZ ब्रांड का जो 5 स्टार AC है शायद
2 साल बाद इसका बिजली का कंजम्पशन अगर रहा यूजुअल वियर एंड टेयर या फिर एक नॉर्मल, इज इट पॉसिबल टू काइंड ऑफ एंटिसिपेट इट? Yeah. So answer to your first question. We are not saying you need to replace the whole particular appliance. कि Correct. आपके AC में मैंने fault निकाला तो आपको पूरा AC ही चेंज करना पड़ेगा. No. करेक्ट. AC के अंदर मल्टीपल चीजें हैं जो कंजप्शन ले रही है, राइट. AC का जो इंडोर यूनिट है दैट इज AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट, उसके अंदर सिर्फ फैन है, राइट. कंप्रेसर में एक हमारा मेन कंप्रेसर है, देन वी हैव कैपेसिटर्स, कंप्रेसर के अंदर कोयल है, पिस्टन है, मल्टीपल चीजें हैं. नाउ वी हैव, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग सिर्फ आपको फॉल्ट बता रहे थे कि ये अप्लायंसेस फॉल्टी है. यू जस्ट बुक योर इलेक्ट्रिशियन एंड आस्क हिम टू सॉर्ट इट आउट कि भी इसमें क्या इश्यू है. नाउ वी हैव एंड वी आर रीचिंग टू दैट लेवल वेयर वी आर टेलिंग यू इस AC के अंदर ये पर्टिकुलर कंपोनेंट खराब है साहब, आप सिर्फ उसको रिप्लेस करवा लो. अभी इसमें एक और क्वेश्चन आया जब हमने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किए ना, यू सेड इट राइट, मैं AC को क्यों रिप्लेस कराऊं. वी टेक इट दिस फीडबैक एज वेल, वी सेड कि भी नहीं यार सही बात बोल रहा है कस्टमर कि भी मेरा AC जिसको 2000 वोट कंज्यूम करने चाहिए वो लेट्स सपोज 2200 वोट कंज्यूम कर रहा है अभी, 2500 वोट कंज्यूम कर रहा है, मेरे को स्टिल उसमें से बचा के देना है. सो व्हाट आई विल डू इज, यू सेड कि आपके रूम में एक AC है, राइट. आपके रूम में एक पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, यू पुट इट एट 24 डिग्री और वट एवर. यूजली हम लोग उसको 16 या 18 डिग्री पे करके रखते हैं कि भी और ज़्यादा ठंडा होगा एंड ऑल दैट. हम इसके बेसिस पे पैटर्न एनालाइज करते हैं कि आपका AC लास्ट टाइम कब कट ऑफ हुआ था. बहुत डिटेल एनालिसिस होती है, राइट. देन व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज वी स्टार्ट रेगुलेटिंग, बिकॉज हमने आपको बताया कि ऐप बताएगी आपको इतना आप सेव कर सकते हो. या हार्ड मोड में जाओगे तो आप 10 यूनिट से 6.5 यूनिट पे आ जाओगे या 5 यूनिट पे आ जाओगे. मीडियम मोड में जाओगे तो 10 यूनिट से 7.5 यूनिट आपका कंजप्शन आ जाएगा, 2.5 यूनिट में आपको बचा दूंगा. और नॉर्मल मोड में अब मैं आपका 1-1.5 यूनिट ही बचा सकता हूँ. सो हाउ वी आर सेविंग इट. पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका AC फॉल्ट था, आपने बोला कि मेरे को ठीक नहीं कराना. व्हाट आई विल डू इज, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने आपको ऑप्शन दिए कि आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज कर लो. आपने बोला कि ठीक है मैं मीडियम मोड चूज कर रहा हूँ. अब आप जब AC इसको यूज, अब आपका पूरा घर का मतलब आई वॉन्ट से इट कंट्रोल मेरे पास है, कंट्रोल आपके पास में, बट रेगुलेट मैं कर रहा हूँ. सो कैसे यूज करना है किस अप्लायंस को. आपका AC लेट्स सपोज रात को आप ऑफिस से घर पे गए 9-10 बजे, आपने AC ऑन किया, डिवाइस को पता लग गया आपका AC ऑन हो गया, राइट. इट स्टार्ट सीइंग इट. अब आपने उसको पता लग गया कि भी आपने मीडियम मोड चूज कर रखा है. इसने चेक किया कि ओके अभी AC आधा घंटा 1 घंटा चल गया है, राइट, बट कंप्रेसर कट ऑफ नहीं किया है. अब वो उसको कट ऑफ करना स्टार्ट करेगा. लेट्स सपोज आपका 1 घंटे में AC पहले कट ऑफ लेट्स सपोज एक बार कर रहा था कुछ टाइम के लिए, राइट. और 1 घंटे में यदि आप 2000 वोट कंज्यूम करते हो तो आपका 2 यूनिट आ जाता है. हम लोग क्या करते हैं हर थोड़े मतलब डिपेंडिंग अपॉन आपके अप्लायंस सिग्नेचर और यूज़र बिहेवियर के पैटर्न पे मैं आपका ट्राई करता हूँ कि 1 घंटे में से ना 15-20 मिनट थोड़े थोड़े इंटरवल पे कम करूँ और टोटल 10-15 मिनट आपका कंजप्शन वहाँ से डिक्रीज कर दूँ. मैं AC को बंद कर दूँ 10-15 मिनट, मतलब उसको कट ऑफ स्टेज पे ले जाऊँ. मैंने आपके 15 मिनट यदि 1 घंटे से बचाए या 10-15 मिनट भी बचाए, 8 घंटे आपका AC चला तो 15-8 120 120 मिनट्स विच कम्स टू 2 आवर्स. 2 घंटे में यदि आपका एक AC 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो 2 घंटे में हुआ 4 यूनिट. सेम AC कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने उसको रेगुलेट कराया और मैंने आपका 4 यूनिट कंज्यूम मतलब कंजप्शन में वो डिक्रीज कर दिया 4 यूनिट. वो आपका सेविंग हुआ. दिस इज फॉर वन अप्लायंस. देयर आर मल्टीपल अप्लायंसेस जिसको हम लोग कैसे करते हैं. सेकंड इज जहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिया कि देखो आपका ये फॉल्टी है, इसको यदि आप ठीक करा लोगे तो आप 4 से 6 तक पहुंच सकते हो. 6 यूनिट आपकी और कम हो सकती हैं. आपको ठीक भी इसमें सिर्फ ये पार्टी करवाना है. आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, उसको बोलो कि यदि आपका वारंटी में है आप कंपनी को बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, उसको बोलो कि सिर्फ ये पर्टिकुलर पार्ट रिप्लेस कर दे बस, राइट. रेस्ट द मैजिक यार. Got it. So now that like I understand, it has got its own some sort of a intelligence, Yeah. right? So related to this, say now you have seen like how much of AI has progressed, right? So how do you plan to integrate, artificial intelligence, the ones which we see now, which is much more smarter, much more responsive, and much more contextual, right? So how do you plan to further deepen this integration? Okay, so
Okay, when we say it artificial intelligence या AI, so you know there are 3 steps of it. पहले हम वो क्या बोलते हैं कि लेट्स सपोज कोई चीज़ है, उसको यदि हम लोग मैनुअली ऑन ऑफ कर रहे हैं सो वो हम लोग मैनुअली वर्क पे डालते हैं. Correct. दूसरा है कि यदि हम उसमें टाइमर लगा दें, स्केड्यूल्स लगा दें, तो वो सेमी ऑटोमेटिक हो गया. तीसरा चीज़ है कि जब हम उसमें AI लगाते हैं, AI मतलब हमें हमारे पास में उसका पूरा डेटा होना चाहिए, कौन उसको कैसे यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे कुछ एल्गोरिथम बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना. दैट इज ऑल्सो नॉट फुल ऑटोमेटिक. देन द AI कम्स इन, जो खुद का इंटेलिजेंस यूज करता है कि अब इस पैटर्न के हिसाब से, इस टेम्परेचर के हिसाब से, इस वेदर के हिसाब से, इस लोकेशन के हिसाब से, इस यूजर बिहेवियर के हिसाब से मेरे को क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए. दैट इज AI. सो वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड. AI के लिए डेटा चाहिए होता है. एज आई साइड की भी हमारे पास में मल्टीपल सेगमेंट्स को मिला के 25 टू 15,000 टू 20,000 यूज़र हैं. हाउस होल्ड्स भी हैं, पीजीज भी हैं, होटल्स भी हैं, और हमारे पास में 200 करोड़ का डेटा लॉग्स है अप्लायंस सिग्नेचर्स का, यूज़र बिहेवियर का. सो उसके बेसिस पे नाउ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि फुल फ्लेज पे है हमारा ये AI, बट इट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. सो वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इट, जहाँ पे वो यूजर बिहेवियर को समझ के अपने हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट करता है. सो इट गिव यू मोर सेविंग, एंड दैट्स व्हाट द झरना सेड, दैट्स द इंटेलिजेंस एक्चुअली. कि यू डोंट नीड टू सिट ऑन द डैशबोर्ड, आइदर यू आर ए हाउस होल्ड और यू आर ए होटल ओनर और यू आर ए ऑफिस ओनर, राइट? यू डोंट नीड टू सिट ऑन द डैशबोर्ड एंड सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. विल डू इट. दैट्स आवर जॉब. सो एक चीज़ पूछनी है, मतलब एक चीज़ समझनी है, जैसे क्या है कि IoTs है ना, it's an IoT device, Yeah. like ultimately. So IoTs have been around, like, you know, if you think about it, have been at least more than been around for a very long time. You know, Yeah. 5 Yeah. साल 6 साल से I've been hearing about IoT. का. But आज के डेट में if you see the kind of IoT product है, ज़्यादातर क्या है कि वाईफाई लगे हुए 1-2 appliances हैं, या तो एलेक्सा है, और फिर ज़्यादा हुआ तो एक बल्ब है जो आप कलर चेंज कर लो या फिर ऑन ऑफ कर लो मोबाइल से, बस. IoT का स्कोप, व्हाई डू यू थिंक दैट, यू नो, एंड एक टाइम पे लगता था ना कि फ्यूचर होम्स विल बी स्मार्ट होम्स, यू नो, इट विल ऑटोमेटिकली, बट इट हैज़ बिकम मच मोर ऑफ अ, ये तो पहले ऐसे तो मैंने घर देखे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक तो नहीं कभी कैसे घर गया, but it has still remained a very vanity project, like, you know, smart home हो या फिर everything is, you know, intelligent and saving energy and all that. So why do you think that has been there, you know, what is the problem, what has been the challenge कि इतना pick क्यों नहीं कर पाया? नहीं, सो 2 चीज़ होती हैं यार. किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, वो किस टाइम, उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इफ़ आई से अबाउट कि जब से जियो आया है उससे पहले और उसके बाद में क्या हुआ, राइट? सो जियो आने से पहले जब तक हमारे पास में वो एयरटेल का या किसी का 2 GB या 1 GB कहाँ, आई थिंक 100 MB नेट आता था, राइट? एक महीने के लिए, या 1 GB आता था पूरे महीने के लिए. एंड जियो हैज़ मेड इट वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन कि आपको एक दिन में 1 GB मिल रहा है. और जो हमारे पेरेंट्स जो नॉर्मल कीपैड के फ़ोन यूज़ करते हैं, नाउ दे आर यूजिंग द टच वन, दे आर यूजिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड मल्टीपल थिंग्स. सिमिलर थिंग है यार. IoT पहले इसलिए नहीं चला क्योंकि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. IoT के लिए, IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वर्क्स ऑन द इंटरनेट, इट्स एंड डेटा, एंड बेसिस ऑन दैट इट रेगुलेट, सर्वर कमांड करता है उसको कुछ. उससे पहले वो एप्लीकेबल ही नहीं, मतलब इतना बूम आ ही नहीं सकता था उसका. अभी नाउ इंटरनेट इज एवरीवेयर. वी आर यूजिंग आवर ओन वाईफाई इन आवर होम, यू नो. अभी वाईफाई यू नो गाँव तक पहुंच गया है, राइट? पीपल आर यूजिंग ब्रॉडबैंड, एंड नाउ इन जहाँ पे यदि ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी नहीं मिल रहा तो वो कुछ ऐसे एंटीना टाइप लगा देते हैं, राइट? तो थिंग्स आर पुशिंग टू दैट लेवल. और जिस चीज़ के लिए जो चीज़ चाहिए थी, IoT को इंटरनेट चाहिए था, उसको अब उतना एक्सेसिबल मिल रहा है. दैट्स व्हाई द थिंग्स आर अगेन स्टार्टेड पिकिंग अप. नो, इफ आप लेट्स सपोज आपने अलेक्सा लिया, राइट? And that thing is not connected to internet, there is no use of it. Correct. But if you have a strong Wi-Fi, if you have Wi-Fi at your home and that has internet connection, and you have bought Alexa at your home, now that is functional for you, right? Similarly, if you bought new other products, like you said, this light bulb and all, previously वो pick नहीं कर रहे थे,
और अभी वो और ज़्यादा बूम पे आएंगे। Hmm. दूसरी चीज़ एक और है यार कि जो भी प्रोडक्ट आता है उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है, मतलब आप उसको कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, Correct. राइट। इफ वो एक्सेस करने में मेहनत लग रही है, होम ऑटोमेशन चला ही इसीलिए नहीं बिकॉज आपको उन्होंने ऐप दिया, वो एक 10-15 दिन के लिए तो गिमिक लगता है कि भी कोई भी आता है, आप नया घर बना रहे हो, उनको दिखा देखो मैं ये चीज़ लगा लिया, Hmm. उसके बाद क्या, बिकॉज वो आपको हम इसको ऐसे बोलते हैं कि भी एक बटन को ऑफ करने के लिए मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा, बंद करूंगा और मैं फोन निकाल के लॉक Hmm. अनलॉक करके उसको ऐप पे जाके उसको ऑफ करूंगा। Hmm. लोग सोचते हैं मैं बटन ही बंद कर देता हूँ यार। Hmm. Right, but it's not really solving anything. Right? एक्सेसिबिलिटी इतनी हुई नहीं, Correct. राइट। Correct. आपने उसको इतना यूजर एंगेज बनाया ही नहीं, Hmm. इसलिए वो उसने पिकअप नहीं किया। So now that there is 5G, there is 5G. Do you think that IoTs will pick up again? It will start picking It's up. already pace? picking up, yaar. Mhm. Yeah. Now the cars are there who have this inbuilt IoT. This inbuilt IoT. There's so many things. You can operate them, you know, Through phone. from anywhere. ACs वगैरह जो है वो आप रिमोट से, मतलब इससे रिमोट के अलावा आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। Things are picking up. मतलब मैं डाइकन का एग्जांपल दूँ, we were researching on that कि लास्ट ईयर डाइकन ने मतलब उसका टोटल जो जितने वो एसी बनाते हैं उनके लास्ट ईयर मतलब IoT एसी कम थे। नाउ द अमाउंट लाइक नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर यू नो इम्प्लीमेंटेड, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया IoT उनके, दे आर इंक्रीजिंग, राइट। So you want to add more point? Yeah, so basically people are looking for those options जिनसे उनकी लाइफ आसान बन जाए, Mhm. right? So you know, when you talk about IoT का इतना adoption क्यों नहीं हुआ, now IoT adoption will increase only if those products are designed to become part of the life Mhm. rather than, you know, an additional effort or Mhm. anything. So that's similar thing that we are trying to do. Mhm. We are reducing the effort of any person. We are just trying to become their part of life and work in the background. We don't want के you know, there is a dedicated panel. आप देखेंगे smart home में there is a dedicated panel and there is touch screen and you can adjust the settings from there. But still it requires one person to go there and do all of that. Mhm. It looks fancy but it isn't, you know, you would want, जैसे आप ऑफिस से बहुत लेट थक कर आए हो तो आप वो स्क्रीन पे जाके उस टाइम पे नहीं करोगे, you would want things to automatically happen. Yeah, like So like you know, for even Alexa would become part of life when आपके आसपास की और multiple चीज़ें उससे synced हो. So when this intelligence of electricity will work with that, because we are also understanding the pattern of usage. So let's say one user says I am going away for a vacation in this long weekend. So Alexa को उसने ये information दिया and on basis of that information we are able to take the decision कि इनकी क्या क्या lights on off रहने वाले हैं, like all the appliances will be off for that duration. And there is one more thing people would want कि evening में मेरा particular एक light on रहता है. So all of that will happen automatically. We just need to have the right information and then the AI will decide. आप इस type की information किसी person को बताकर जाओगे and they will do it. So it's a long process. But when the technology will move towards it, when products will be designed for humans rather than just for show, so then it will automatically have more adoption. So now so I kind of find it sometimes, you know, a lot of it's very intrusive also, you know. Even when I was thinking about an appliances, knowing my use cases, I couldn't help, like, I think like, why do I need to tell this platform or this company मेरे घर में क्या क्या data use और किस तरह का consumption है, you know. And if you've seen, like, you know, there are potential misuse of such intrusive data, right? So how do you ensure that IoTs, like the ones you also build, is that they make sure कि ये privacy secure है और ये data बाहर न जाए? How do you provide, is there any some sort of encryption
or how do you store the data, how do you manage it? इसके बारे में if you can shed some light. Okay, so number first thing, what data we are collecting, that is important. So on data के basis हमारे पास में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं यार, करंट और वोल्टेज. सिर्फ ये डेटा लेते हैं हम लोग. अच्छा. करंट और वोल्टेज के अलावा हाँ उसके बेसिस पे वी आर फाइंडिंग फ्यू थिंग्स. अभी क्या कि हमने वी आर इंट्रोड्यूसिंग एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मतलब एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक फॉर दिस पर्पज ओनली. नंबर वन इज ऑलरेडी हमारा जो डेटा है वो सारा एनक्रिप्टेड है. एक डिवाइस से जब डेटा जाता है सर्वर के पास में वो पूरा एनक्रिप्टेड है, वो 16 लेयर या 32 लेयर्स के कोड में एनक्रिप्टेड है. और दूसरी चीज़ अभी जो हम लोग और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज एज कंप्यूटिंग, बिकॉज अभी हमारा सर्वर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उन चीज़ों में. हमने इवन वी हैव टेकन सो मैनी स्टेप्स you know कि not only just for the data privacy, for security as well, कि वो इतना सिक्योर रहे. Still मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि I don't want to put negative word, but hacking can be happen, right? Even Google, Facebook ये चीज़ भी जब हैक हो जाते हैं, YouTube हैक हो जाता है. So we can also, that's where we are implementing this thing called edge computing. We don't need your any single data. Device is capable enough to determine whatever the thing is happening at your place. So data सिर्फ डिवाइस तक है. डिवाइस के अंदर खुद का ब्रेन है जो उस चीज को पूरे को आइडेंटिफाई कर रहा है. That data is not coming to us. We are just telling the device more and more. We are upgrading it more and more. So उसकी इंटेलिजेंस और ज़्यादा improve हो. But that data is not coming back to us. We are not using your data. Yes. And बल्कि हम लोग कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि भी इफ यू वांट टू यूज यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन सी योर हिस्टोरिकल डेटा ऑफ योर कंजप्शन, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन स्टोर इट इन योर फोन एंड योर डिवाइस. बट वी एज ए कंपनी वी डोंट वांट टू डू दैट. हमारे पास में एक एनालिसिस आता है, दैट इज इनफ फॉर अस. So if you see, like you said like hacking, it can be hacked, right? I think that is pretty correct. Anything that is connected can be hacked, you know. And if you see, like now that is is getting weaponized also, you know, pager thing or the IoTs and all these kind of things. So smartphone, I don't know, like so that is why there is this concern also, like yaar ye pata nahi, so but still it's good that there has to be some sort of encryption, some sort of assurance ki bhai ये फटेगा तो नहीं कम से कम. So that's what being an Indian we have advantage. There are so many other companies out there in India जो चाइना की हैं या और है जो home automation product. Like I'm not like the segment which we are into. There aren't any so many players who are doing the same stuff. Hopefully we might be in 1 or 2 person in entire I think in world who is doing this stuff. Okay, so being an Indian company, so if कोई Chinese player आके ऐसा करता, then you can be suspicious about it. But if a Indian company is doing this for you, right? So I think you shouldn't be worried about it, because the product which we are making, that are fully set for India people only. They are built with the mindset of Indian people only, and they have the intelligence which can be catered to the Indian market only. Indian market, operating in Indian market is not that easy, right? बहुत समझ चाहिए इस मार्केट में ऑपरेट करने के लिए. हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट कोई भी आता है ना, उसका मैथ लगता है सबसे पहले. लोग पहले उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये इतना मेरा यूजफुल रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, पूरा डिटेल निकाल लेते हैं. So yeah, that's what I was saying, like the product which we have built, the security which we have patched in, the hardware and the firmware code we have built, so many things more यार. like जो हम लोग सर्वर्स या जो इसके और डेटा कोड्स भी है ना, वो मोस्टली हमारी ही आईपी हैं, राइट? वी आर नॉट यूजिंग चाहे मतलब मैं आई डोंट वांट टू गो मोर टेक्निकल कि लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे हम सेल्स के लिए एक CRM यूज करते हैं, राइट? वी हैव आवर ओन CRM, राइट? इनवॉइस के लिए टैली या ये चीज यूज होती हैं. वी हैव आवर ओन इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर. सो ऑन दैट लेवल व्हाट आई एम सेइंग, जो हमारा कोड बेस भी यूज हो रहा है ना,
उसके अंदर वी आर नॉट गिविंग एनी सिंगल कंट्रोल टू अदर पीपल, आइदर मतलब मोस्टली सर्विस हमारी खुद की डिजाइन करके हम यूज कर रहे हैं, दैट्स वी हैव फुल कंट्रोल ऑन द कॉस्ट, and that's why we have decreased the server cost to around 1 to 2 rupees per user, right? as I said कि भी हमारे पास में एक दिन के अंदर ना अराउंड 50 to 60 crores डेटा लॉग्स आते हैं एक दिन के अंदर, लाइक इन 24 hours, और उस डेटा स्ट्रीम को वी आर मैनेजिंग इट वेरी वेरी स्मूथली बिकॉज वी हैव कंट्रोल ऑफ दैट, राइट? वी हैव कंट्रोल ऑफ कि हमें क्योंकि मैं इतना डेटा स्ट्रीम है इतना लगता हूँ, मेरा सर्वर का कोस्टिंग ऐसे बहुत ज़्यादा अप चला जाएगा यदि मैं प्री डिजाइंड सर्विसेज यूज़ करूँगा। करेक्ट। सो वी हैव मेंटेन्ड इट वेरी वेल कि मेरे यूज़र का एनक्रिप्शन रहे, उसका डेटा में कोई ब्रीच हो, कोई और थर्ड पार्टी कोई भी ऐप उसको देख ना पाए, right? And now we have cut our part also कि भी no, we don't have access to your data as well. That's why we are implementing this edge computing thing कि this data is your priority only, your thing only, you use it in your way. And even in the edge computing thing, we are disconnecting that thing to internet as well कि वो हमेशा सारा दिन internet से connected नहीं रहेगा, because that thing has his own intelligence, वो work कर सकती है, and it will also reduce the carbon footprint of Yes, that device that because device, it's not constantly pinging the service. yeah. Great. So before I let you to go, also help me share your vision. What are the kind of new products you are working on right now? How do you see the company transitioning into a transition in the next 3-4 years, or maybe immediate future में अभी एनलॉग से क्या क्या नया देखने को मिलेगा, क्या नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्या नए स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, एंड ओवरऑल हाउ डू यू सी कंपनी ग्रोइंग? मार्केट इज बिग इनफ यार, लाइक इंडियन मार्केट इज सो बिग, मतलब अभी एज झरना सेड कि जो बहुत बड़े कस्टमर हैं लाइक जैसे फैक्ट्रीज या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, राइट, दे आर ऑलरेडी यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द बिग BMS companies like Schneider, Siemens and all. हमारा टारगेट ऑडियंस वो है जिनको इतने महंगे प्रोडक्ट एसेसिबल, पहले बात तो इतने महंगे प्रोडक्ट उनके बजट में नहीं आते, दूसरी चीज़ उनको वो प्रोडक्ट भी एसेसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट ऑडियंस है होटल्स, हर होटल जो 2-3 स्टार वाला होटल है, बिल उनका कंसर्न है यार, बिकॉज उनकी पूरी P&L के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा मेरा जो सेकंड बेस्ट कस्टमर है वो है ऑफिसेज, कोवर्किंग ऑफिसेज, राइट, कोवर्किंग ऑफिसेज मेरा कस्टमर है। देन दिस ऑल द ऑफिसेज जो खुद से ऑपरेट, मतलब उनके जो कैबिन्स या ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं, वो मेरे कस्टमर हैं। देन वी हैव कस्टमर्स लाइक जो पीजीज हैं, को लिविंग पीजीज हैं, अराउंड 1200 करोड़ की मार्केट है सिर्फ पीजी की, दीज आर माई कस्टमर, राइट। सो मार्केट बहुत बड़ा है, दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट कि हमारा जो इनोवेशन चल रहा है, हम लोग कंटिन्यूसली सिर्फ एक ही चीज़ पे इनोवेशन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को और क्या इंटेलिजेंट और एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं और इजी टू इंस्टॉल कैसे बना सकते हैं, है ना, ताकि कोई भी बंदा कोई भी कैसे उसको यूज़ कर सके, हर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन उसको समझ सके उस प्रोडक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। सो अभी हमारे जो अपकमिंग प्रोडक्ट आने वाले हैं वो सारे मतलब मॉड्यूल्स में आ रहे हैं कि सिंगल प्रोडक्ट भी हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी हैं कि यू जस्ट install one product at your home that is regulating your fan and your AC together, right? उसको पता है कि भी अभी कमरे का टेम्परेचर कितना है, फैन को किस स्पीड पे होना चाहिए, AC को किस स्पीड पे होना चाहिए, राइट? कि लेट्स सपोज अभी कमरा ठंडा हो गया तो मैं फैन की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ या मीडियम कर देता हूँ, AC का टेम्परेचर 24 पे कर देता हूँ, इस टाइप के प्रोडक्ट। दूसरा है कि जब हम लोग IoT में ना, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी का, दैट्स व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इट आउट थ्रू द एज कंप्यूटिंग, कि हमेशा डिवाइसेस क्या है आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, कई बार आपका वाईफाई डाउन हो गया तो उस प्रोडक्ट का कोई वर्थ ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो डेटा उसको इंटरनेट नहीं मिलेगा तब तक चलेगा नहीं। दैट्स वेयर वी आर सेड कि भी नो, वी विल पुट द एज कंप्यूटिंग, चाहे आपके घर में इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, दैट डिवाइस विल परफॉर्म द एक्शंस, राइट। एंड
then So all of these things that Bharat is talking about, these will actually come really frequently. You will see that because as a company, Nlog is technology company. We have our own team for R&D, and that's a very talented, robust team. So this is basically what sets us apart. मतलब electricity management में there has been a lot of technology in place for like decades, but जो अब हमने एक टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट करने की चीज़ जो डिसाइड कर ली है, वी हैव बिल्ड अ टीम फॉर दैट एंड इट्स गोइंग टू कम रियली फास्ट. Jada, also tell me, like, do you plan to, like, take it, like, market it a little bit more for the discoverability? कि मतलब Amazon पे भी दिखे, Flipkart पे दिखे, कोई commerce पे भी दिखे. Yeah. Do you have such plans? How do you plan to market it? Right. So currently, when we started to implement the product, so we were based in Delhi NCR, and we were directly approaching to customer because हमारे आसपास जितने भी लोग थे, they wanted the product really. So after that, we figured out like whenever we talk about it, the need is everywhere. So we have to be present everywhere. So very soon we will be on all the e-commerce platform, possibly quick commerce platform as well, because now having a device of 2,000 rupees only, and then everyone might, let's say any kind of incident happen, we will require it right then and there and solve the problem. yeah. So Adding to commerce one is- more thing, so we are not just helping you to save your bills and save climate thing and all, we are protecting your home as well. मैं आपको ना recent का incident बताता हूँ. Just 1 or 2 week ago, because Delhi NCR based company है, so हमारा maximum बहुत सारे product Delhi NCR में लगे हुए हैं. करोल बाग की जो market है, PG की market है, so वहाँ पे अभी recently क्या हुआ, there is a PG, और उनका क्या हुआ कि जो टेनेंट है उनका हमारे पास में फ़ोन आया कि बिकॉज वी हैव इम्प्लीमेंटेड आवर प्रोडक्ट ओवर देयर, उनका फ़ोन आया कि भी एसी ना कट ऑफ हो गया है, एसी चल नहीं रहा. सो हमने उनको इन्फॉर्म किया कि हमने आपके पीजी ओनर जो पीजी सुपरवाइज़र हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि देयर सम इशू इन दैट पर्टिकुलर एसी, और वो डिवाइस खुद से उसको कट ऑफ कर रहा है. एंड सो उसने पीजी सुपरवाइज़र को कंप्लेन किया कि भी मेरा एसी कट ऑफ कर रहा है. देन पीजी सुपरवाइज़र ने बोला कि भी नहीं एसी में तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है. तो हमने बोला कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम है, डिवाइस इफ ऑटोमेटिकली ट्रिप कर रहा है, देयर इज समथिंग बिग इशू. ऐसे अपने आप से ट्रिप नहीं करेगा वो. Correct. सो उसने बोला कि नहीं टेनेंट परेशान हो रहा है, इसको ना, एंड इट इज द टाइम इज अराउंड 8 PM और सो इन द नाइट. टेनेंट परेशान हो रहा है एंड ऑल दैट, आप इसको बाईपास, मतलब इसको आप डायरेक्ट करवा दो ताकि मेरा टेनेंट परेशान हो. हमने बोला कि देखो सर, इट्स नॉट गुड थिंग टू डू दैट, बिकॉज इफ डिवाइस इज डूइंग दिस इज वेरी सीरियस. उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रिशियन लाया, उसने वायर को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया. अगले 10 मिनट के अंदर एसी के अंदर इतना जोर से ब्लास्ट हुआ कि वहां पे कोई होता ना उसके आसपास में, दैट पर्सन वुड हैव फेस सो मच इंजरीज और ही वुड हैव डाइड. And we have recording of this thing, and that's where we tell कि if device is that much intelligent, उसको पता है क्या करना है, right? If you ignore that thing ना, it can cause harm. So there are multiple incidents which we have stopped, right? The thing which has happened here, like जो आपने क्वेश्चन में पूछा था कि भी वो खराब होने से पहले या वो इंसिडेंट होने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी. यस, वी डू दैट, ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट, कि वो चीज़ हम आपको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि भी ये अप्लायंस आज इस हेल्थ में है, 10 महीने बाद में खराब हो जाएगा यदि आप इसको सही नहीं कराओगे तो. या यहाँ पे पर्टिकुलर करंट लीकेज हो रहा है, इफ आप इसको सही नहीं कराओगे तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो वी कट ऑफ द पावर ऑटोमेटिकली. वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ओवरलोड की कंडीशन, So it's basically like humans के लिए we have doctors जो हमको बताते हैं कि अभी बुखार है, अर्ली सिम्टम है, इसका ये बिजली के इलाज doctor. कर. Yeah, so we have that.
इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वी विल टेल यू दैट व्हाट नीड्स टू बी डन, and if it is taken, the actions are taken timely, then it can avoid a lot of bigger things. Yeah. एक last up, you are also a creator and you have like during your college project you said you did like jumping and all these things. So इससे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थे, एक प्रोस्टी के फाउंडर आए थे, ही वाज आल्सो एन इन्वेंटर. बट और क्या है कि इंडस्ट्री स्टार्टअप स्पेस में बहुत रेयर है इन्वेंटर्स जो फाउंडर्स भी हैं. तो you know because उनका being a creator vis-a-vis becoming a person who understands business might not be, दोनों साथ में एक साथ नहीं भी जा सकते या फिर जा भी सकते, right? तो if you want to give a message to people who are a creator, who are into inventing, who are very imaginative, what is your message to those kids? नंबर फर्स्ट चीज़ तो क्या है कि ओके इन्वेंटर होना दिक्कत नहीं है. आपको इफ़ वो प्रोडक्ट कॉमर्शलाइज करना है ना, यू शुड डू ए प्रॉपर मार्केट रिसर्च. समटाइम्स हम जो सोचते हैं ना वैसा नहीं होता. मार्केट बिल्कुल अलग सेंस में होती है, उनको अलग चीज़ चाहिए होती है. ओके सो देयर वाज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय वन जेंटलमैन टू द स्टीव जॉब. He said कि there are companies like IBM, there are companies like big companies like Oracles and all. They have more than good resources than you, right? They have good engineers, experienced engineer. So how would you say कि भी आप उनको beat कर दोगे? That Steve Jobs said कि I am not saying कि भी I wouldn't have like मेरे पास बड़े engineers हैं या नहीं है. चीज़ ये कि mindset क्या है. हम यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी पे नहीं, यूजर बिहेवियर पे, दैट्स हिज विजन कि मेरे को यूजर बिहेवियर, यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करना है कि हाउ यूजर इज इंटरेक्टिंग विद माय प्रोडक्ट, राइट? इफ एक्स कंपनी इज गिविंग ए प्रोडक्ट जिसके साथ वो मतलब उसको सीखने में बहुत टाइम लग रहा है, एंड एप्पल इज गिविंग यू ए प्रोडक्ट जिसको आप यूज करते हो तो आपको पता लगता है कि येस व्हाट आई एम यूजिंग, दैट एक्सपीरियंस आई एम गिविंग. सो इनोवेटर या कोई भी बंदा जो स्टार्टअप की दुनिया में आ रहा है उसको ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट विजन आई हैव फॉर व्हाट थिंग आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, या उससे मेरा क्या रिजल्ट आना है, और वो मार्केट उसके लिए रेडी है या नहीं है. कई बार क्या होता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है बट मार्केट में या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हो या बहुत ज़्यादा लेट आते हो, तो आपका कितना भी अच्छा इनोवेशन वो नहीं चलेगा यार. करेक्ट. Thank you so much for great insights, and I wish you and your other team very best, and I'm sure I'm looking for soon we need to meet again and we have to do more discussion. I really am really curious about how this pans out. Yeah, thanks for having us Kulbhushan, here. yaar. Thanks a lot for having us, and thanks for asking these questions, right set of question, so where we can tell people that what actually we are doing and what is beneficial for you, right? So thanks a lot. Thank you.